यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए पिछले 20 सालों से बार बार क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में। 100 जीके के वन लाइनर है, सुपर फास्ट ये वन लाइनर होने वाले हैं। तो 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन याद करा दूंगा, तो प्लीज अच्छे से कान खोल के ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है? तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई से किया जाता है। महात्मा गांधी सेतु कहां स्थित है? तो बिहार में स्थित है, पटना में महात्मा गांधी सेतु, ये गंगा नदी पर स्थित है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कमेंट करके दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए जो ग्रेट निकोबार में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन लोग सबसे ज्यादा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं गंगा नदी को। भारत में प्रथम कपास मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में भारत में प्रथम कपास मिल स्थापित की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। टेलर घाटी कहां पर अवस्थित है? तो टेलर घाटी आपकी अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो बाईं ओर चलती है पवन, इसका कारण आपका पृथ्वी का घूर्णन है, याद रखिएगा। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो म्यांमार नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, वो सबसे ज्यादा वहां से जहाज निकलते हैं, पानी वाले, है ना। ग्रेट बैंक कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैंक आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। एसएमएस का अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज एसएमएस का अर्थ होता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किस पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ाई जाती है। जल, पारा, बेंजीन में से ऊष्मा का सबसे अधिक उत्तम चालक कौन सा है? तो पारा जो है सबसे अधिक उत्तम चालक है। ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहां से ना, पारा सबसे अधिक उत्तम चालक है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर या चांदी का प्रतिशत आपको होता है बिल्कुल नहीं, 0% होता है। पीतल का रंग हवा में किस कारण से फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीला पड़ जाता है, याद रखिएगा, फीका पड़ जाता है, माफ कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को कहां प्रारंभ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी ग्रीन आर्मी, वो बनाई गई थी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, अच्छे हो पर्यावरण के लिए, उनको इको मार्क दिया जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1957 ईस्वी में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी भारत में। निजी भारतीय बैंकों में से जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा को स्थापित किया कौन सा है? तो एक्सिस बैंक है, जो कि भारत का बैंक है, और उसने चीन में भी अपनी शाखा स्थापित की एक्सिस बैंक ने। अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की हुआ था? तो अपना गांव अपना काम जो है 1 जनवरी 1991 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। उड़ीसा की वह झील जो एलएनसीपी के अंतर्गत शामिल है, तो बिंदु सागर उस झील का नाम है, उड़ीसा की झील है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम किस विकसित किया गया था? तो यूएनडीपी द्वारा 1990 से यह मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहां पर है? तो भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो एग मार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना
की जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो विश्वव्यापी वनों में विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वेल शार्क भारत में सबसे बड़ी मछली पाई जाती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो ओजोन सबसे ज्यादा जो है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव सबसे छोटा देश है। ये अलग क्वेश्चन लिखा हुआ है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो वो कौन सा महाद्वीप है? ऐसा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका, कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। सिएरा लियोन कहां अवस्थित है? तो सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया था? तो अंतरिक्ष की खोज के लिए अपोलो 8 21 दिसंबर 1968 में छोड़ा गया था। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, USA में। पंचशीर घाटी कहां पर अवस्थित है? तो पंचशीर घाटी आपकी अफगानिस्तान में। निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता यदि शून्य हो जाए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आ जाती है। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था? तो आंध्र प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो डंकल प्रस्ताव बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है ABC सूचकांक। शिक्षा का संबंध किस सूची से है? तो समवर्ती सूची से शिक्षा का संबंध है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। कमेंट करके बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, किस समय, सन बता दीजिए। आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर जी थे। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर विलियम बेटिंग ने पाबंदी लगाई थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक जो है निम्नतम होता है, इसलिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है, तो ये गुजरात में अंकित है। आर्द्र भूमि अधिक है गुजरात में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है मानस अभ्यारण्य। एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा जो है पार्क प्रसिद्ध है, बताइए। शैवाल और कवक के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो लाइकेन का निर्माण होता है शैवाल और कवक के द्वारा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती है, तो पॉलीथीन की थैलियां जो है पॉलीमर से बनी होती है, इसलिए उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार कौन सा अधिनियम है? तो उद्योग अधिनियम 1951 में बना था, उससे आपको उद्योग के लिए लाइसेंस मिलता है। भारतीय पर्यटन में स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं तीनों मिलके। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? सबसे पहले रूस में हुआ था ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में होता है।
वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी कि कृषि का ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था। सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं सबसे ज्यादा। भारत के विभिन्न भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है, तो गारो पहाड़ियों में मिलता है नोक रेक का भंडार भरा हुआ है गारो पहाड़ियों में। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरण जिनका नाम था नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां स्थित है? तो उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्वेश्चन अलग से लिखा हुआ है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को कहां से मिलता है लौह अयस्क? तो क्योंझार से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी उसका नाम क्या है? तो नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री है जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चट्टन जो थी प्रथम 3D पिक्चर थी भारत की। जेमिनी राय किस कला से संबंधित है? जेमिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो सुर्खी का प्रारंभ कुषाण के काल में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट संबंधित है किस चीज से? तो संवैधानिक सुधारों से संबंधित थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो हसरत मोहानी जी ने। पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। जनरल डायर का नाम किससे जुड़ा हुआ था? जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग की घटना से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है, तो उस जिला का नाम है झाबुआ जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो कटक में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहां पाई जाती है? तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गरजती चालीसा, प्रजंट पचासा और चीखता साठा क्या है? तो ये सब उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवन है। कौन कौन सी? गरजती चालीसा, प्रजंट पचासा और चीखता साठा। मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर जो है आपका वो अंगूर के पालन से संबंधित है। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त होता है कौन सा है? तो पेंच ब्लेड, इससे रेडियम प्राप्त होता है, एक खनिज है ये। हरित बाल रोग किस फसल में पाया जाता है? तो हरित बाल रोग बाजरे की फसल में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ क्या है? तो केवलार एक पदार्थ है जो कि बुलेट प्रूफ के जैकेट में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और ये हो गए आपके क्वेश्चन सुपर फास्ट। इसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चन जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके बताइए रियो डी जेनेरियो कहां पर है? रियो डी जेनेरियो कहां पर है? यहाँ पर रियो ओलंपिक भी हुआ था। रियो ओलंपिक किस साल हुआ था? कमेंट करके आपको ये भी बताना है। रियो ओलंपिक का साल बताइए और रियो कहां पर है ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको इसी तरह के वीडियो मिलते हैं। साथ ही साथ अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर कीजिए, तो हम आपको रोज ऐसे ही 100 क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।